99.9% पीपल आर फेलिंग बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो इस वजह से नहीं हो पा रहे हो जो आज ये वजह मैं बता पा रहा हूँ। एक ऐसी वजह है जो बहुत ही कड़वी वजह है, जो आपको शायद बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ये आपके फ़ायदे की वजह है। मैं करीबन ऑलमोस्ट हाई टिकट क्लासेस देता हूँ गायन में, जहाँ पे 1000-1500 रुपये की क्लास यूजली बिकती है। लेकिन मेरी क्लास में अगर आप आते हो, स्पेशली सिंगिंग क्लासेस में, तो 20,000 रुपये की फ़ीस है। और जो मैं सिखाता हूँ वो एक हफ्ते में आपके गले को सुधारता है, 30 दिन में गले को सुधारता है। यानी 30 दिन में आप जहाँ भी आपका गला है, जहाँ भी आपकी सिंगिंग है, वहाँ से 2 से 3 गुना बढ़ जाती है आगे। और जो ये लोग सीखते हैं 1000 रुपये की क्लास में, 1200 रुपये की क्लास में, क्योंकि गली गली में डांस क्लास, एक्टिंग क्लास और सिंगिंग क्लास खुली हुई है। एक्टिंग तो नहीं, पर हाँ चलो सिंगिंग और डांसिंग क्लास खुली हुई है। और उसमें ये लोग 5-5 साल नहीं सीख पाते हैं, 6-6 साल नहीं सीख पाते हैं। और मेरी क्लास में अगर कोई आता है तो आई मेक श्योर कि वो व्यक्ति 1 महीने में इतना सीख जाए जितना 5 साल में नहीं सीखा हो। और ये कोई फ्लॉन्ट की बात नहीं है, एकदम सही है। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मेरी एकेडमी के, वो इसके गवाह हैं। वो बहुत थैंकफुल हैं कि वो मेरे साथ जुड़े, मेरे इकोसिस्टम में आए। और बिकॉज ऑफ मेरी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनको उस गले के ब्लॉकेजेस से निकाल पाता हूँ। जो गले का ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जो उनके गायकी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, वो निकाल पाते हैं। क्योंकि सिखाना जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है, गाना बहुत आसान होता है। आपको खुद भी नहीं पता है कि आपके गले में क्या आपके रियाज़ को लेके आया है। तो ऐसे में क्या होता है, जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके जाते हैं। इनफैक्ट एक हफ्ते में ऐसे ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। अभी रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट आया मेरे पास, जहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, दैट स्टूडेंट एक्चुअली वॉज रियली अफ्रेड to join at 20,000 rupees. And then he asked me one simple thing, sir, I want to solve this problem and I'm really dedicated towards it. And मैं आपको जानता नहीं हूँ सर, ना मैंने आपको कभी देखा है यूट्यूब पे, जबकि मेरा 2.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल है, 2,35,000 का चैनल है। ऐसा भी नहीं था कि मेरे साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ वो पिछले तो, क्योंकि जो यूट्यूब से आता है वो एक ट्रस्टी होता है, कहीं ना कहीं मेरे को चाहता है, मेरा फ़ैन होता है, मेरे सिखाने के अंदाज़ का फ़ैन होता है। बट ही वॉज नॉट देयर। एंड इन 1 hour ऑफ ऑलमोस्ट 40 minutes ऑफ कन्वर्जेशन आई कन्वर्टेड दिस पर्सन। एंड 40 minutes बिफोर आई हैड I was minus 20,000 in my account, and 40 minutes after I was 20,000 in my account. What happened? This person learned, and जब इसने मेरे को ज्वाइन किया, एक हफ्ते में ही इसको ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स मिले, जहाँ पे इस व्यक्ति ने मेरे से एक बात बोली, सर मैंने कितने पैसे गंवाए हैं, और आपके इकोसिस्टम में हमने आने के बाद, आपके अंदर आपके साथ जुड़ने के बाद, सर मेरी प्रॉब्लम आज जो मैं हूँ, एक हफ्ते में मुझे सब पता नहीं 1 महीने में क्या होगा जिस हिसाब से 1 हफ्ते में मैं हूँ। एंड ही वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज देयर इज सम लर्निंग्स आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे, राइट। आज मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। टिपिकली जो लोग क्योंकि मैं हाई टिकट में काफ़ी मैंने वेबिनार क्रैक किया, जहाँ पे आप वेबिनार में अगर किसी को बुलाते हो तो एक वेबिनार में 40,000 50,000 रुपये अर्न होते हैं। फिर मैंने हाई टिकट क्रैक किया, जहाँ पे अगर मैं दिन में 3 लोगों से बात कर रहा हूँ तो क्वालिफाइड लोगों से जब बात करता हूँ तो उससे भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसिंग आती है। और अभी आने वाले समय में मेरा जो खर्चा है, मेरा फ़ीस जो है वो 20,000 से बढ़ के 25 होगी, फिर 30 होगी, फिर 35 होगी। और मेरे को इसको 50 से 60 लेके जाना है ऑनलाइन में, और आगे लेके जाना है। जैसे जैसे मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी, मेरे मतलब लोग मेरे रिज़ल्ट्स देखने लगेंगे, लोग मेरे को जानने लगेंगे ज़्यादा, तो उस वक्त वो बढ़ता जाएगा। तो अब ऐसे में मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ
क्योंकि जब मैंने बात करी इन लोगों से, बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे 10 मिनट की कॉल में, 15 मिनट की कॉल में। तो आई डोंट कंटिन्यू विद दिस पीपल जो फ्रीबी हंटर्स हैं ना। तब मैंने इनके ऊपर एक क्वेश्चन उठाया कि 100 में से 90 पीपल तो फ्रीबी हंटर्स होते हैं, यानी फ्री चाहिए उनको, हर चीज़ सब फ्री चाहिए उनको। उनसे बात करो तो कुछ ऐसी इंसाइट्स मिली मुझे जिसको मैं शेयर यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कॉल्स ले रखे हैं। और जेरमी माइनर मेरे गुरु हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे उनके तो उनको आपको पता चलेगा कि कैसे कॉल्स में लोगों को कन्वर्ट करते हैं हाई टिकट में। बट आई टुक हिज कोर्स ऑल्सो, अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ का कोर्स मैंने अमेरिका से ख़रीदा और मैंने उनकी 8 हफ्तों की क्लासेस ज्वाइन करी। और फाइनली जब मैंने 2.5 लाख स्पेंड किए थे तो हल्का सा तो डर होता ही है, बट जब मैं एंटर किया क्लास में तो मुझे पता चला कि क्या इकोसिस्टम होता है किसी क्लास में एंटर करने का। मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा मार्केटर हो, डैन कैनेडी हो, रसल ब्रंसन हो, सैम ओवेंस हो, डैन हेनरी हो, या फिर एलन डेब हो, या फिर सैबरी सभी हो, जितने भी बड़े बड़े मार्केटर्स मैंने देखे हैं, इनका एक शुरू में क्या होता है कि 250 रुपये की बुक होती है, 500 रुपये की, 1700 रुपये की बुक होती है। उसके बाद हाई टिकट मिड टियर प्रोग्राम होता है जहाँ पे 20,000 रुपये का प्रोग्राम होता है, 15,000 का प्रोग्राम होता है, 50,000 का प्रोग्राम होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद इनका हाई टियर प्रोग्राम होता है जो कि इनका स्टार्ट ही होता है, अगर ऑनलाइन है तो 2.5 लाख से 8 लाख के बीच में, 10 लाख के बीच में। और अगर मान लो मास्टरमाइंड है तो वो $25,000 को आप कन्वर्ट कर लो 80 से, तो ऑलमोस्ट 8 to 16, 16 लाख ये हो गया आपका। 5 या 8 5 40, सो 20 लाख रुपए का इनका रसल ब्रंसन का मास्टरमाइंड प्रोग्राम होता है। तो उस मास्टरमाइंड प्रोग्राम में ऐसा क्या होता है जो वो 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, 25 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि वही सेम बुक में लिखा होता है 250 रुपये की बुक में। तो आपको जब इसको आप धीरे धीरे आप इसको समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता था, अपने जो मेरे कस्टमर्स थे, प्रॉस्पेक्ट्स थे, उनसे बात करता था, तो मुझे कुछ इंसाइट्स मिली, जिस इंसाइट्स को आज मैं आपके चेहरे पे एक ऐसा थप्पड़ रखना चाहता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन ये थप्पड़ आपको खाना पड़ेगा अगर आपको आगे सुधरना है तो। मेरा सिंपल सा प्रश्न होता है, जब कोई आता है मेरे से कहता है सर मैंने ये क्लासेस आज तक ली नहीं है और मेरी गायकी की ये समस्या है, वो कोई भी समस्या हो, हरकतों की समस्या, सुर नहीं लग रहे हैं, हरकत नहीं लग रही है, हाई नोट्स का प्रॉब्लम है, ऊंचा नहीं गा पाते, नीचे, जो भी उनका है, अलग अलग डोमेन होते हैं वो बताते हैं। कोई विब्राटो की समस्या है, किसी की फॉल्सिटो की समस्या है। तो ऐसे में क्या होता है, मैं उनसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ जो कि मुझे माइनर ने सिखाया है। वो ये है कि वाई द हेल यू हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम टिल नाउ। मैं ये टोन नहीं रखता हूँ, ना मैं वर्डिंग्स रखता हूँ, मैं बस आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बिकॉज खुल के बात करने का मेरा मन कर रहा है। तो ऑब्वियसली फ़ोन पे आप लोग कॉल करके मत ऐसे बोलने लगिएगा कि वाई द हेल यू हैव नॉट, बिकॉज कस्टमर ऑफेंड हो जाएगा। आपको कोई जानता नहीं है, स्ट्रेंजर है वो, और आप बोलोगे वाई द हेल यू हैव नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इट्स गोइंग टू नॉट वर्क आउट। तो मैंने उनसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा कि आपने इस समस्या कब से चल रही है आपके जीवन में? तो समस्या बोलते हैं 18 साल से कोई बोल रहा है, कोई 9 साल से बोल रहा है, कोई 10 साल से बोल रहा है। तो मैं उनसे सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, सरल सा प्रश्न होता है कि आपने इस समस्या के लिए अभी तक क्यों नहीं कोई एक्शन लिया है? क्योंकि ये समस्या तो आपकी पिछले 15 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है। इस समस्या के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया है? बनना आपको सिंगर है, बनना आपको बॉलीवुड सिंगर है, बनना आपको बहुत बड़ा लाइव बैंड बनाना है आपको, लेकिन इस समस्या का आपको क्या मतलब है, योगदान आपके लिए जीवन में? तो उस व्यक्ति का जो उत्तर आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे उत्तर आते हैं आपको? हाँ, अरे वो ये था, कुछ एक्सक्यूज़ेज़ हैं, अरे पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं सही था, पहले ये नहीं, फाइनेंशियल नहीं सही था, अभी फाइनेंशियल सही हो रहा है, पहले मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे, अभी अलाउ कर रहे हैं। मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे, आप 30 साल के हो चुके हो, आपके मम्मी पापा अभी तक अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो मम्मी पापा तो 18 साल 19 साल की उम्र से अलाउ करने लगते थे। और सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए मम्मी पापा आपके अलाउ कर रहे हैं, वो आप छुप छुप के कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो आखिरी में वो कहते हैं कि मैं उनको ये बोलता हूँ कि कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? कहते हैं मैं ज़िम्मेदार हूँ।
क्या आपके माँ बाप जिम्मेदार हैं? नहीं। क्या आपकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार है? क्योंकि परिस्थिति तो सबके साथ होती है। तो आपने पिछले 18 साल से या 20 साल से या 10 साल से इस समस्या का कोई हल क्यों नहीं निकाला? एंड कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों नहीं निकालते ये लोग। ये लोग हर चीज़ को फ्री में चाहते हैं। ये लोग मकान बनवाते हैं, ये लोग अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवाते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो मकान बनवा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, ट्रैवल करवा रहे हैं अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाते हैं। और ये लोग इतना परेशान हैं अंदर से, इतना डिप्रेस्ड हैं, और उस प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको लगता है कि ये फ्री में सॉल्व हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यही आपका भी माइंडसेट है। स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल में और जो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, IAS IPS, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम समझते हैं फिजूल खर्ची, या हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे अटके हुए हैं और हमारे लिए क्या ये रुका हुआ है। तो होता क्या है, जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो इनका एक माइंडसेट इशू होता है, और उस माइंडसेट इशू के ऊपर मैं आपको एक पूरा पॉडकास्ट देने वाला हूँ कि व्हाई आर यू फेलिंग राइट नाउ। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। इन माई चाइल्डहुड, स्पेशली जब मैं टीनेज था, तो मैं 17 साल की उम्र से कानपुर छोड़ के मेरठ आ गया। मेरठ में ऑडिशन, कानपुर में ऑडिशन हुआ, और 17 साल की उम्र में मुझे शुरू से ही चुल थी, शुरू से ही एक अंदर से एक खुजली थी कि मुझे सिंगर बनना है, और मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे सिंगर नहीं, कैसे बनूं। एंड 17 साल की उम्र में एक ऑडिशन हुआ जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, और उस एडमिशन के लिए मैंने घर वालों से ज़िद करी अपने, और करीबन 50 से 60 हज़ार रुपये मेरे घर वालों ने दिए। बहरहाल मैं वहाँ पे आया, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना, तो मेरी एक बहुत बड़ी चीज़, धोखा लगा मुझे बहुत बड़ा, कि उन्होंने बोला था कि आपको हम सिंगिंग में काम देंगे, पर उन्होंने सिंगिंग में काम नहीं दिया, वो बेवकूफ़ बना रहे थे। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मैं उस क्लास में गया तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मिस्टर जावेद खान, मिस्टर जीशान अहमद जी, उन्होंने मेरे को सिखाया पहली बार एक ऐसी चीज़ जो मेरे सिंगिंग के लिए रामबाण साबित हुई। टोटल खर्चा हॉस्टल मिला के, सब मिला के 1,20,000, 1,10,000 रुपये आया था। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने कहा कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज़ पता चल गई थी जो गले को इतना ट्रेन करती है कि गला आपका 19 से, अगर 19 है तो 1900 हो जाएगा, अगर 20 है तो 20,000 हो जाएगा। कितना पैसा डाउन हुआ? 1,00,000 रुपये। उसके बाद मैं मुंबई गया, वहाँ पे मैंने 4,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वहाँ से मैंने कुछ नहीं सीखा। फिर जब मेरी मार्केटिंग की शुरुआत हुई तो मैंने 250 रुपये की बुक खरीदी, 500 रुपये की बुक खरीदी, और म्यूज़िक प्रोडक्शन की जब मेरी शुरुआत हुई थी 2017 में, 16 में, तो मैं यूट्यूब से देख देख के सीखता था, यूट्यूब से करता था, लेकिन मेरे को लगा 4 साल 5 साल सीखने में। वहीं कोई मेरा दोस्त था, उसने 1 महीने के लिए कहीं कोर्स ज्वाइन किया 2.5 लाख रुपए का, और वो 5 साल मेरा यूट्यूब से सीखने का, और वो 1 महीने में सीख गया। और अगेन उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आया। ऐसे ही करते करते जब मैं आगे बढ़ा, मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग के फिर मैंने रसल बंसन के करीबन 8,000 के काफ़ी कोर्सेज़ हैं, 8,000 रुपये के जो मैंने उनके लिए हुए हैं, 8,000, 10,000, 12,000, 16,000, जब मैंने उनके कोर्सेज़ लिए, और फाइनली जब मैंने एक सबसे बड़ा कोर्स लिया, तो मुझे समझ में आया कि हो क्या रहा है, चक्कर चल क्या रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम निवेश को खर्चा समझते हैं, और हमें लगता है कि हम YouTube से सीख लेंगे, खुद से सीख लेंगे,
यहाँ से सीख लेंगे, वहाँ से सीख लेंगे, थोड़ा इधर पूछो, थोड़ा गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आपको ऐसा बताया भी जाता है कि बैठ के रिसर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। आजकल तो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब यूट्यूब से ही सब कुछ सीख जाता है। पर ऐसा नहीं है। अगर हर चीज़ यूट्यूब से ही आदमी सीख जाता तो आज हर आदमी करोड़पति होता। क्या करोड़पति है कोई? अगर हर चीज़ यूट्यूब से हो जाता तो हर आदमी सिंगर होता। अगर हर चीज़ डांसिंग सीख जाता, और यूट्यूब कब से आया हुआ है? 2006 से आया हुआ है। अभी तक आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? जब लोग मेरे से इस तरीके की बहस करते हैं कॉल पे, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप, क्योंकि कॉल पे क्या होता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो। कॉल पे जो सेल पर्सन होता है वो सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए आपने अगर मेरे से बोला कि मैं तो यूट्यूब से सीख रहा हूँ। ओह, आप यूट्यूब से सीख रहे हैं? ओके ओके, कितने सालों से सीख रहे हैं? 8 साल से सीख रहा हूँ। तो कैसा जा रहा है आपके लिए? अच्छा जा रहा है। ओके, तो ये जो आपकी ये समस्या है, आप जो सुर में नहीं गा पाते हैं, या आप जो ये नहीं गा नहीं पा रहे हैं, तो ये इससे यूट्यूब से ये सॉल्व नहीं हुई? नहीं, वो सॉल्व इसलिए नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब में एक फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं है, मिस्टेक नहीं बता पाता, और ब्ला 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 वो फिर जस्टिफाई करने लगते हैं। 1 सेकंड पहले बोलेंगे यूट्यूब, 1 सेकंड बाद बोलेंगे जस्टिफिकेशन। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे माइंड में, जब कॉल्स चलती हैं, तो मेरे माइंड में आता है यार ये क्या हो रहा है, मतलब हाउ इज़ लाइक, ये क्या कैसा माइंडसेट है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे लोग अपने ही दुश्मन हैं। ये लोगों का माइंडसेट इतना ज़्यादा ख़राब है, इनको ये पता नहीं कहाँ से पता चल गया है कि आजकल सब कुछ फ्री अवेलेबल है, सब कुछ बाहर से सीख लिया जा सकता है। अरे भैया, अगर सब कुछ फ्री में सीखा जा सकता तो आज जितने भी सिखाने वाले हैं, चाहे वो मार्केटिंग कोच है, चाहे डांसिंग कोच है, चाहे एक्टिंग कोच है, चाहे सिंगिंग कोच है, कोई भी कोच, दुनिया का कोई भी कोच हो, आज वो गरीब होता, गरीब। और सोचिए अगर यूट्यूब सच में उनको नुकसान पहुंचा रहा होता तो क्या वो यूट्यूब पे कौन डाल रहा है? अल्टीमेटली यूट्यूब पे कोचेस ही तो डाल रहे हैं, गुरुज ही तो डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो जब अगर गुरु को पता है कि यूट्यूब नुकसान पहुंचाता है, तो गुरु यूट्यूब पर डालना बंद नहीं कर देगा। इसका मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं 1-2%, 3%, 4% लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें निवेश करना होता है, और निवेश को हम खर्चा समझते हैं। जब मैं कई लोगों से बात करता हूं जो डिस्क्वालीफाई होते हैं मेरे कॉल में, अगर आप मेरे से कॉल में बात करोगे, मैं 10 मिनट में आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। 10 मिनट में आपको मैं 1 सेकंड में आपकी पैंट उतार दूंगा कि आपकी औकात है खरीदने की, आपका माइंडसेट है खरीदने का कि नहीं खरीदने का। सिंपल से कुछ प्रश्न होते हैं, आपको पूछना होता है, हिंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि अभी तो मेरी पत्नी की वजह से मैंने एक ज्वेलरी खरीद ली, और अभी क्रेडिट कार्ड पे मेरा 90,000 की EMI कटी हुई है, अगले महीने पता नहीं EMI दूंगा कि नहीं दूंगा। इवेंचुअली वो डिस्क्वालीफाइड है पर्सन वो। एंड दूसरे व्यक्ति वो डिस्क्वालीफाइड है जो ये कहते हैं कि मैं अभी जैसा हूं वैसा खुश हूं, मुझे बदलना नहीं। ये डिस्क्वालीफाइड लोग हैं। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फ्री कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्री कंटेंट को कंज्यूम करने से एक स्तर पर आपको हेल्प मिलती है, पर कभी भी उस स्तर के आगे हेल्प नहीं मिलती। आप हमेशा फंसे रहोगे, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर हर चीज़ यूट्यूब से ही सिखा दी गई होती तो आज अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। पर आप कहाँ हो अभी? सवाल ये, और यूट्यूब 2006 से मौजूद है, आप कहाँ पे हैं? वेयर आर यू राइट नाउ? मैं बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्पिरिचुअलिटी में बात करता हूँ, और वो कहते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, मिडिल क्लास, और मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। फिर मैं उनसे कहता हूँ बुक्स खरीदो, पर वो बुक्स नहीं खरीदते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो बुक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को, हर व्यक्ति बुक से नहीं सीख सकता, हर व्यक्ति यूट्यूब से नहीं सीख सकता। ऐसे व्यक्ति को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, और हैंड होल्डिंग अगर मैं आपकी करता हूँ या कोई भी करता है आके, तो कितना पैसा चार्ज करना चाहिए उसको? अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है और आपको करोड़पति बनना सिखा रहा है,
तो कितना पैसा चार्ज करना चाहिए उसको? एटलीस्ट लाख में तो होनी चाहिए, लाखों में तो होनी चाहिए फीस उसकी। लेकिन क्या आपके पास वो फीस है तो आप देते हो? नहीं देते हो। एक तो है कि जेन्युइनली आपके पास वो फीस नहीं है, लेट्स से 50,000 रुपये, जेन्युइनली आपके पास 50,000 रुपये नहीं है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो 0.1% होते हैं। मैं सच बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या माइंडसेट है। जब मैं कॉल पे बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आखिरी में कभी कभी क्या होता है कि उनका माइंडसेट पता चलता है, तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सिंपल चीज़ है, आई कांट अफोर्ड दिस, बिगेस्ट ऑब्जेक्शन ऑफ ऑल टाइम। एंड देन वो बात करते हैं कि मुझे अपनी पत्नी को मैं यहाँ घुमाने ले गया, मैं सिंगापुर गया था, मैं अभी नीदरलैंड्स जा रहा हूँ, और अभी मकान ख़रीदा है गुड़गांव में मैंने, और लेना है, अभी 3 महीने मकान लेना है, दिवाली आ रही है, ये कार लेनी है, वो टीवी लेनी है, फलाना ढिमकाना। वो सपने मैं उनके निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं उनसे पूछता हूँ ना कि आप क्या करोगे जब आपके पास पैसा आएगा। तो वो बताते हैं कि जब मेरे पास पैसा आएगा, मैं अभी तो मैं इतना खर्च कर पा रहा हूँ, फिर आगे चल के इतना खर्च करूँगा। वो खर्च क्या कर पा रहे हैं? टीवी ले पा रहा हूँ 50,000 की, एसी ले लिया मैंने, अभी मैंने एक फ्रिज लिया है 2.5 लाख रुपए का, अभी मकान गुड़गांव में बनवाने की सोच रहा हूँ। और जब मैं बात करता हूँ, ऐसे लोग कभी बात करते हैं 40-50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। आप सोचो क्या माइंडसेट है ये? माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट है कि उनको हर चीज़ खैरात में चाहिए, विरासत में चाहिए, और यही माइंडसेट आपको रोकता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मेरा भी ऐसे ही माइंडसेट था। मैं सोचता था हर चीज़ टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, हर चीज़ वो सॉफ्टवेयर टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, ये उससे डाउनलोड कर लो, वो उससे डाउनलोड कर लो। फिर क्या होता था? वो टॉरेंट ब्लॉक कर देता था उसको। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर थे जो आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, कुछ जुगाड़ कर लो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो। आप कहाँ पे हैं अभी? ये बताइए, आप कहाँ पे हैं अभी इस समय? सब कुछ गोली मारो। वेयर आर यू राइट नाउ फाइनेंशियली? तुम्हारा दुनिया भर का सारा जुगाड़ काम आया? क्वेश्चन यही उठता है ना। अभी आप 16 साल के तो है नहीं, या 15 साल के नहीं कि अभी चलो अभी मैंने टॉरेंटिंग करना चालू किया है, अभी चोर बाजार से मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, अभी मैं ये यूट्यूब देखता हूँ, अब मैंने यूट्यूब देखना आप तो पिछले 10 साल से यूट्यूब देख रहे हैं। कहाँ पहुँचे आप? आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। आप संदीप महेश्वरी को देखते हैं, आप आचार्य प्रशांत को देखते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। आप कहाँ पहुँचे? आप मुझे ये बताओ। एक ज़रा सा कुछ दिक्कत होती है, यू आर बूम डाउन। ये इतना गंदा माइंडसेट है जो मैं कितनी मुश्किल से इससे निकला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कब मैं इससे निकला था, मैं उसकी कहानी बताता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला जो धक्का मुझे लगा था जब मैंने 5 साल प्रोडक्शन सीखी और एक बच्चा मेरे सामने 1 महीने में सीख गया। उसने 2.5 लाख रुपए दिए और वो 1 महीने में सीख गया। और मैं ये सोचता था कि शायद मैं 2.5 लाख रुपए में यार 5 साल बच सकते थे। एक तो पहला धक्का वो लगा था, पर मैंने वहाँ पे सीखा नहीं। फिर जब मैं रसल ब्रंसन के और इनके जब मतलब जैसे पॉडकास्ट सुनता था और मार्केटर्स के पॉडकास्ट सुनता था, बड़े लोग का, बिलियनियर्स का माइंडसेट जो सुनता था, इलॉन मस्क का माइंडसेट सुना, और भी बहुत सारे लोग के माइंडसेट, मैंने देखा कि इनकी एक पता नहीं इनडायरेक्टली कुछ बोलते हैं। ये कहते हैं कि आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड ऑन मी। पता नहीं क्या, उस समझ नहीं आता था मुझे, क्योंकि सब कुछ तो यूट्यूब पे मौजूद है, तो ये साला इन्वेस्ट क्यों कर रहा है अपने ऊपर? आई वॉज लाइक लिटरली थिंकिंग कि क्या हो रहा है एग्जैक्ट। तब मुझे एक चीज़ पता चली कि एक बहुत भयानक ऑब्जर्वेशन मैंने करी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये मार्केटर्स हैं बड़े बड़े, इनका एक मास्टरमाइंड प्रोग्राम होता है जो $25,000 का होता है, $30,000 का होता है। ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जो 5 लाख का होता है, 3 लाख का होता है, 2 लाख का होता है, और ये यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी 250 रुपये की बुक भी है, फिर इनका एक 15,000 का कोर्स है, फिर इनका एक ऐसे करके के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मैंने एक चीज़ एक दिन रसल ब्रंसन के मुंह से सुनी। रसल ब्रंसन इज़ द क्लिक फनल्स फाउंडर और बहुत बड़े वो सेल्फ ग्रोन बिजनेसमैन है, और डिजिटल मार्केटिंग का जो बादशाह होता है वो रसल ब्रंसन है इस समय।
और ग्रैंड कार्डोन को भी मैं सुनता हूँ। तो ग्रैंड कार्डोन काफ़ी घमंडी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी मैं उसको सुनता हूँ क्योंकि उसकी बुक भी मैंने खरीद रखी है। उस बुक में भी यही लिखा हुआ था। ये सब जितने भी लोग हैं, इनका एक मास्टरमाइंड होता है। और एक बार मैंने रसल ब्रंसन की कहानी सुनी कि मैं एक सैम ओवेंस के मास्टरमाइंड में गया था। मैंने कहा ये व्यक्ति क्लिक फनल्स का बादशाह है और करीबन $14 बिलियन की इसकी कंपनी है। 14 बिलियन, बी फॉर बॉय। और ये व्यक्ति 25,000 रुपए के या 50,000 रुपए का देकर अब इसको ये मास्टरमाइंड में क्यों जा रहा है? अब क्यों जा रहा है? तो सीख चुका है। तो जब उसने वो बात बोली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे शॉक कर गई वो बात। तो बोला कि मैं मास्टरमाइंड इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, या फिर मुझे नहीं पता है वो प्रश्न क्या है। पूरे के पूरे $50,000 यानी 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे कुछ नहीं सीखने को मिलता है, लेकिन एक चीज सीखने को मिली सैम ओवेंस के मास्टरमाइंड क्लास में। वो ये थी समथिंग कॉल्ड एज कैटेगरी किंग। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला, और मुझे सब कुछ पता था बाकी वो जो बता रहा था। मतलब एक चीज़ के लिए उसने $50,000 खर्च किए। फिर मैंने जर्मी माइनर को देखा। जर्मी माइनर की कंपनी, मतलब ही इज टॉप 5 में वो व्यक्ति आता है। टॉप 5 यूएस के टॉप 5 सेल्समैन में आता है वो, और पूरे ऑल ओवर ग्लोबली उसको 43rd रैंक मिल रखी है। 43rd रैंक ग्लोबल मार्केट में, और टॉप 4 में वो आ चुका है यूएस के मार्केट में, टॉप 5 में। वो व्यक्ति रसल ब्रंसन का माइंडसेट मास्टरमाइंड अटेंड कर रहा है $50,000 का। जो व्यक्ति ऑलरेडी सक्सेसफुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है ये। और उससे यही पता चला कि मुझे कुछ नहीं सीखना, एक ही चीज़ सीखनी है। मतलब सोचो, उस एक प्रश्न के आंसर के लिए वो वहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि चक्कर क्या है कि सारी की सारी हाई वैल्यू चीज़ें जो है ये बचा के रखते हैं। जब भी आप देखोगे ना, कोई बुक पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाएंगे। जैसे मैंने जब .com सीक्रेट्स पढ़ी थी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या सब कन्वर्ट हो सकते हैं या कुछ लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, और अफोर्डेबिलिटी अगर किसी की नहीं है क्या उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है या सबको कन्वर्ट। ये सब चीज़ें क्वेश्चन के आंसर नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे मेरे पास। तो वो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे तो आप फंसे रहोगे वहीं पे, सालों तक एक ही जगह फंसे रहोगे, आप निकल नहीं पाओगे। आप इधर उधर ढूंढोगे, पूछोगे, तो हो सकता है 1-2 साल बाद आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन तब तक कितने साल जा चुके होंगे? 2 साल। आपकी सक्सेस कितने साल डिले हो गई? 2 साल के लिए। जिस रेंज पर जो पैसा आप आज कमा सकते थे, वो पैसा आप कमाओगे 5 साल बाद। सोचिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये पूरी की पूरी गेम समझी कि मतलब इनकी जो हाईएस्ट वैल्यू, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप टाइम बचाओ तो $50,000 दे दो और 10 दिन में वहाँ पहुँच जाओ जहाँ 10 साल में पहुँचने वाले हो। और दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 10 साल अपना इन्वेस्ट करो इधर उधर कहीं ना कहीं टाइम से इन्वेस्ट। तुम मतलब बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा समझाऊँ तो या तो तुम टाइम से इन्वेस्ट करते हो और या तो पैसे से इन्वेस्ट करते हो। और जो व्यक्ति नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि माइंडसेट नहीं है। उसको लगता है सब खैरात में मिल जाता है। उसको लगता है कि ये यूट्यूबर्स इतने बेवकूफ हैं, ये मार्केटर जो यूट्यूब पे हैं वो इतने बेवकूफ हैं कि वो सारी वैल्यू तो यूट्यूब पे ही दे रहे हैं। उसको लगता है कि रेडी लगा के एक कहीं मेडिकल स्टोर खोल के वो बिजनेस सीखेगा। कई लोग मेरे को बोलते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलो और धीरे धीरे सीखते रहना। अरे भैया एक बात बताओ, आप युद्ध में तलवारबाजी सीख के उतरोगे या युद्ध में जाके तलवारबाजी सीखोगे? महाभारत में जितने भी लोग थे, क्या वो तलवारबाजी सीख के आए थे या युद्ध में महाभारत में ही सीख रहे थे? चलो और अगर महाभारत में सीखोगे और अगर युद्ध में सीखोगे, वॉर के बीच में सीखोगे मेरे भाई, तो तुम्हारा क्या हशर होगा? तुम मार दिए जाओगे।
और एग्जैक्टली यही होता है। कहीं मेडिकल स्टोर खोला, शुरू में चलने लगा, बहुत घमंड आ गया, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारने लगे। कहीं रेडी खोली, पानी पूरी की दुकान लगाई, वहाँ पे बड़ा स्टाइल मारने लगे, पैसा आने लगा। कहीं कुछ किया, वहाँ पे थोड़ा स्टाइल में पैसा आने लगा। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़े, एक और रेडी वाला आ गया, एक और मेडिकल स्टोर आ गया। अब दोनों अगर तलवारबाजी में वीक हैं तो कंपटीशन है, फिर भी आप थोड़ा कॉन्कर कर जाओगे। लेकिन अगर एक भी तलवारबाजी में आगे है, यानी अगर वो एजुकेटेड है बिजनेस में, अगर वो निवेश कर रहा है, अगर वो पैसा निवेश करके सीख रहा है, अगर वो अटेंशन दे रहा है, उस पर सीखने पे ध्यान दे रहा है, लर्निंग पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग, तो वो आपको कितना टाइम लगेगा आपको उसको निचोड़ने में। और यही होता ही है। एक जगह मेडिकल स्टोर खोला, उसके बाद 3-4 साल अच्छा चला, फिर आपको देख के और लोग आ गए। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद, कान खोल के सुनो, उसके बाद क्या हुआ, आपकी पैंट उतार दी गई। क्यों? क्योंकि बाकी लोग एजुकेटेड थे। यानी तलवार जब आप युद्ध में उतर रहे हो, तो अगर आप अनएक्सपीरियंस से तलवारबाजी कर रहे हो, जिसके पास तजुर्बा नहीं है, तब तो आप फिर भी युद्ध लड़ लोगे। लेकिन युद्ध में कितने चांसेस है कि जिसके पास तलवारबाजी किसी को नहीं आती होगी? कितने प्रतिशत संभावना है कि तलवारबाजी युद्ध में किसी को नहीं आती होगी? कितनी प्रतिशत संभावना है, मुझे बताइए। तो आपका जो रेडी का बिजनेस चल रहा है, पानी पूरी का बिजनेस चल रहा है, मोमोज का बिजनेस चल जाता है ना हल्का वल्का, वो इसलिए चलता है क्योंकि आसपास कोई है नहीं अभी। जैसे ही वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हुआ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसे कोई आया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि बात यहां ये नहीं है कि पानी पूरी की दुकान है और उसकी पानी पूरी की दुकान है, बात बिजनेसमैन की है, एंटरप्रेन्योर की है कि एंटरप्रेन्योर कैसा है। आपस में लड़ाई नॉलेज की हो रही, नॉलेज किसके पास अच्छी है, प्रैक्टिकल नॉलेज। और एक्चुअली में मैं सही बताऊं तो एक नॉलेज है जो आपको बुक से मिलती है, एक नॉलेज है जो आपको यूट्यूब से मिलती है, और एक नॉलेज है जो आपको वेबिनार से, कोर्सेज से मिलती है, कोर्स खरीदोगे उससे मिलती है, और एक नॉलेज है कि कोई आपको हैंड होल्ड करके सिखा रहा है जो कि थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेता है। कौन जीतेगा? वो व्यक्ति जो गुरु से स्पून फीड करके आया है, गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है, वो सीखेगा, वो आपको मारेगा अच्छे से, तलवारबाजी अच्छी होगी उसकी, जो जिसने गुरु ने डायरेक्ट सिखाया उसको, या आपकी उसकी तलवारबाजी अच्छी होगी जिसने किसी कोर्स से तलवारबाजी सीखी है, या उसकी तलवारबाजी अच्छी होगी जिसने यूट्यूब से तलवारबाजी सीखी है, या उसकी तलवारबाजी अच्छी होगी जो चाइना से सैमुराई की ट्रेनिंग करके आया है, निंजा की ट्रेनिंग करके आया है, जो वहां पे रहा है 1 साल, और सुबह उठ के 4 बजे उसको मार मार के उठाया गया है, सारे गुरु जाके मारते हैं उसको, उठाते हैं। वो सीखेगा, या कोर्स वाला सीखेगा, या यूट्यूब वाला सीखेगा, या खुद से जो सीख रहा है वो सीखेगा? ये बताओ। और पैसा सबके पास है, लेकिन कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई प्लेजर में पैसा डाल रहा है। अगर आप 3 महीने 4 महीने का अपना ट्रांजैक्शन उठा के देखोगे, जोमैटो में, एसबीआई का, जो भी आपका ये है, क्या बोलते हैं, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप देखोगे आपका सारा पैसा प्लेजर में जा रहा है। जोमैटो में, क्लॉथिंग में, फूड में, यहाँ वहाँ, गर्लफ्रेंड को यहाँ घुमा लो, उसको ये गिफ्ट दे दो, पत्नी को ये दिला दो। हमारी पत्नी, कई बार मेरे साथ लोग बोलते हैं हमारी पत्नी रोक रही है, हमारी पत्नी नहीं चाहती है कि मैं इतना महंगा इन्वेस्ट करूँ। तो मैं उससे ये बोलता हूँ, मेरे भाई, क्या आपकी पत्नी कभी आपसे पूछती है कि मुझे कपड़ा चाहिए? हाँ, पूछती है। तो क्या आप मना करते हो? नहीं, मेरी तो चलती नहीं है, वो तो बस आके क्रेडिट कार्ड लेके चली जाती है, डेबिट कार्ड लेके चली जाती है। क्या आपकी पत्नी अगर आपसे कहती है कि सिंगापुर चलने, तो आप मना कर देते हैं? आपके पास पैसा है? पैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं है, या आपके गला गेरुआ पकड़ के लेके जाती है कि चलो सिंगापुर चलो? क्योंकि लड़कियों को ट्रैवलिंग करने का शौक है, लड़कियां घर में नहीं रह सकती, लड़कियों को सप्रेस किया गया है। क्या आपकी गर्लफ्रेंड अगर बोलती मनाली चलो आज, पैसा आपके पास है, तो आपसे पूछेगी आके? तो आप क्यों पूछ रहे हो? और पूछ भी रहे हो तो बताओ पूछ क्यों रहे हो? जब आपका पैसा यूज करके, आपकी ही पत्नी आपका पैसा यूज करके मौज काट रही है, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं,
आपके जो मन है, आपकी जो मन की शांति जो आपको दे रहा है, वो आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बात तो आपकी सही है। या आई थिंक लेट्स डू इट पार्थ, लेट्स डू इट। सो सीन ये है कि हर जगह मैंने ये देखा, जब भी, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसमें वेबिनार मार्केट और ये फ्रंट एंड मार्केट में हूँ और इसमें हाई टिकट मार्केट में हूँ, मुझे एक चीज़ क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि आप लोग जो पैसा है वो गलत जगह निवेश करते हैं हर समय। और आपको लगता है आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कि वो खैरात में मिल जाए। जो ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस दुनिया की? सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है, मुझे ये बताओ। आत्मज्ञान। और वो कितने रुपए का लोग बेचते हैं? 200 रुपए का। उससे क्या होता है? मूल्यता गिरती है। उससे क्या होता है? मार्केट को ये लगता है ये तो 200 रुपए की ही चीज है। और जब कोई चीज आप 200 की खरीदते हो, मैंने अभी यूडमी में आज से 4 साल पहले एक 450 रुपए का कोर्स खरीदा था, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का। आज तक मैंने उसको खोल के नहीं देखा है। अभी जस्ट मैंने 35,000 रुपए का जिम ज्वाइन किया है। जस्ट अभी कल मैं 35,000 रुपए 1 साल का फीस दे के आया हूं। 35,000 रुपीज आई गिव देयर। और उससे पहले मैं 800 रुपए वाला जिम करता था, और अब मैं रेगुलर जिम कर रहा हूं। ये जो माइंडसेट है ना कि पैसे को बचा के रखेंगे, लेकिन पैसा बचता है क्या? क्या पैसा बचता है? क्या पैसा प्लेजर्स में जाता है? और ये जितने भी फ्री वाले लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप में से 98% लोग फ्री वाले हैं। अब सुन लीजिए ध्यान से। आप लोग आज अगर ABCD सीखते हो ना, आज अगर आप राइटिंग कर पा रहे हो, आज अगर आप हिंदी बोल पा रहे हो, आज अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, मैथमेटिक्स कर पाते हो, कोई बोलता है कि ये लो 100 रुपए की नोट और ये लो 50 रुपए की नोट, जोड़ो, घटाओ, कम करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन करो, आपके घर वालों ने निवेश किया है। आज लेटर A, लेटर B, लेटर C आप लिख पाते हो ना, पहले नहीं लिख पाते थे। 6-6 महीने हो जाते थे, नहीं लिख पाते थे। कितना पैसा दिया आपके घर वालों ने पता है? अगर हम उस मेरे को, कि जब मैं पढ़ता था तो मैं 3,000 रुपए देता था। जब मेरी नर्सरी थी, किंडरगार्टन में था, मैं फर्स्ट क्लास में था, तो मेरा शायद 2,500 या 2,000 रुपये या 3,000 कुछ फीस थी। चलो 2,000 जोड़ लेते, चलो 2,000 रुपये महीने की फीस थी मेरी, मान लो मेरे टाइम में, यानी 2003 में, 2004 में। 2004 में अगर मेरी माँ कहती कि मैं इसका 24,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये इंटू 12 हो गया, 12 महीने का 24,000 रुपये मैं नहीं दूंगा। मेरे फादर अगर कहते कि मैं 24,000 नहीं दूंगा, और मेरी मां घर में बैठी हुई है, चल इसको फ्री में सिखा, क्योंकि फ्री तो मां बैठी थी ना, तो सिखा सकती थी ABCD। क्यों नहीं सिखाया ABCD घर में फ्री में? जब आपकी मां घर में फ्री बैठी थी, तो आपके पापा ने क्यों आपको स्कूल भेजा? और वो जो निवेश किया है आपके पिता ने, आप अपनी खून पसीने की कमाई से, कोई उनको पता था, कोई गरीब, कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो कोई करोड़पति नहीं थे। सबके मां बाप सिखाते हैं सबको, गरीब हो अमीर हो, सबको पता है कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। आज आप लेटर A लिख पाते हो, आपके पापा ने अपनी खून पसीने की कमाई से, अपना खून जला के आपका लेटर A, सिर्फ एक लेटर की बात कर रहा हूं, उसमें करीबन 12 से 13,000 रुपए डाल रखे हैं। एक लेटर, और दूसरा लेटर अगेन 12,000 रुपए डाल रखा है। तो पूरा A से लेकर Z तक अगर आप सीखोगे तो 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने। 1-1.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ आपको अल्फाबेट सिखाने के लिए। और आप बढ़ गए हो बहुत बड़े 30 मार्का। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, घर वालों से सारा पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद खुद ही के माइंडसेट में मरे जा रहे हो। जीरो माइंडसेट है, कोई माइंडसेट नहीं है कि भाई पता नहीं क्या ये माइंडसेट है कि मैं फ्री में बैठ के सीख सकता। अरे भैया, फ्री में होता तो आज हर कोई करोड़पति होता।
अगर फ्री में होता तो हर कोई सिंगर होता, हर कोई डांसर होता, हर कोई एक्टर होता। एक्टिंग सिखा रहे हैं ना लोग, तो एक्टिंग स्कूल क्यों जाते हैं लोग? अब कुछ लोग फ्री में सीख लेते हैं, मैं मानता हूं कि टॉरेंट से डाउनलोड कर लिया, यहां से वहां से कुछ ना कुछ यूट्यूब से उठा लिया, फ्री में सीख लेते हैं। लेकिन मेरे भाई कितना टाइम लगेगा? 5 साल 10 साल। मेरे साथ भी यही हुआ था। बहुत देर बाद मुझे समझ में आया, इनफैक्ट 2023 में समझ में आया मुझे ये। उससे पहले मेरा माइंडसेट था यार ये इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ देख लो, उधर देख लो, उधर देख लो, इधर सर्च कर लो, उधर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि यार ये सब इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग, इतना पैसा इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? तो चक्कर ये है सारा का सारा कि जहां भी कुछ भी कोई भी बात होती है, कुछ भी मूल्यवान चीज़ की बात होती है, एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो ये जैसे कुछ भी पैसा, जैसे लोग मेरे से पूछते क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचना है फेसबुक पे वर्सेस 5,000 का प्रोडक्ट वर्सेस 50,000 का प्रोडक्ट, सर क्या डिफरेंस है, कैसे बेचा जाए? मैंने कहा जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस आता जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या है? यही रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस है माइंडसेट का रेजिस्टेंस, या फिर डर का। एक तो डर है कि भाई नहीं होगा, चलो वो तो सेल्समैन, अगर अच्छा सेल्समैन है वो मैनेज कर लेगा, अच्छा मार्केटर है वो मैनेज कर लेगा वो चीज़, उसके लिए तरीके होते। एक है कि मैं पैसा इकट्ठा किए हुए हूँ क्योंकि मुझे मकान बनाना है। अरे मकान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या अभी आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है? मकान बना क्या कर लेगा? किसके लिए मकान बना रहा है? फैमिली के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए क्या कर रहा है? तू अगर मर गया तो तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तू कहां फंसा हुआ है? 16 साल हो गए तेरे को यूट्यूब आए हुए, अभी तक तेरे पास पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? तो अब सवाल आता है कि निवेश करना खर्चे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि निवेश करना कोई खर्चा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं भी निवेश कर दो, ऑब्वियसली ऐसी जगह निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको लगे कि कोई वैल्यू है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी निवेश कर दो, लेकिन हाँ ये जो माइंडसेट है कि भाई मैं ना मकान बनाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं टीवी खरीदूंगा, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो हम निकाल लेते हैं कस्टमर का क्या चल रहा है, उसका दिमाग। तो ऐसे लोग बोलते हैं हमें टीवी खरीदनी है, अभी 35,000 की टीवी खरीद। अच्छा अभी आपका क्या क्रेडिट कार्ड पे क्या चल रहा है? अभी कल मैंने एक 2.5 लाख का फ्रिज लिया था, फिर अभी एक कार की EMI चल रही है, फिर फलाना ये चल रहा है, फलाना वो चल रहा है। फिर उनसे बोलो भाई 10,000 का कोर्स है, खरीदोगे? नहीं सर ये तो कहाँ पैसे ही नहीं है। अरे सर ये तो है ही नहीं। अरे सर फ्री में सिखा दीजिए सर, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं मेरे पास, सर फ्री में सिखा ददीजिए, आपका पूरी ज़िंदगी गुलाम बनूंगा। अरे तू गुलाम बना हुआ है ज़िंदगी का भाई, मेरा तू क्या गुलामियत करेगा? मुझे तो पता है अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो मुझे खून देने भी नहीं आएगा, फालतू की बातें कर रहा है। मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मुझे फ्री में सिखा दीजिए। गुलाम क्या ब्लो जॉब देगा मुझे? क्या करेगा? गुलाम बनने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, किसी की गुलामियत से हटने के लिए। गुलामियत तो हो, तुम वक्त के गुलाम हो, तुम अपने फैमिली के गुलाम हो, तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम हो, तुम अपने सिचुएशंस के गुलाम हो। गुलाम ही तो हो तुम, और क्या हो? कर्जों के गुलाम हो, पैसों के गुलाम हो। कहाँ से बताओ, कहाँ से तुम कहीं से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो? तुम्हारा खुद का माइंडसेट रुका हुआ है तुमको। अभी मकान खरीद लोगे उसका EMI के गुलाम हो जाओगे, कार खरीद लोगे उसके गुलाम हो जाओगे। अरे भैया सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आपको कार लेनी है, मकान लेना ही है, अगर लेना ही है मान लो, तो मैंने भी काफ़ी टाइम से सोचा था कि यार चलो कार मकान ये सब चीज़ें लेंगे। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ नहीं है, मैंने बड़े बड़े मार्केटर्स का पढ़ा है कि घर कब लेना चाहिए। घर तब लेना चाहिए जब 80% पैसा घर का आपके अकाउंट में पड़ा हो। मान लो अगर 1 करोड़ का घर है तो 80 लाख रुपए की अर्निंग है, आप मतलब सेविंग्स हैं आपकी, तब घर लेना चाहिए। और बाकी 20 लाख का आप रिमाइंडर जो है वो EMI बनवा सकते हो, 1-2 साल का, 3 साल का,
तब मकान लेना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट डालेंगे और 95 लाख की बना लेंगे EMI। अब चलते रहो 20-25 हज़ार, चलते रहो। भूकंप आकर गिर गया, मर गए। इनको यही नहीं पता है कि ग्रेट हिमालयन जो प्लेट है वो कभी भी हिल सकती है। दिल्ली में 8.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। इनको यही नहीं पता है कि ये हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले हैं। अरे तो मकान खरीद लेगा तो शरीर तो किराए का है, शरीर का क्या करेगा, देह तो किराए का है, उसको भी खरीदेगा क्या पृथ्वी मां से? मकान खरीद लेंगे, कौन सा मकान? आज से 300 साल पहले कौन सा मकान है? कोई मकान होता है? ये सब सोसाइटल कंडीशनिंग है। 40 साल की जिंदगी बीत गई, 50 साल की उम्र में मकान खरीद रहे हो। अरे भैया किराए की दुकान पे रहो, मजे करो आराम से यार, क्या दिक्कत हो गई? क्यों मकान खरीद? ईगो बूस्ट है, कुछ नहीं है। ये ईगो बूस्ट है हमारा। हाँ देखो हमारा मकान है। अरे तो उससे तेरा मकान गधा मकान है तेरा, ठीक है? वो देख उसका मकान, उसका मकान ज्यादा अच्छा है। अगर ईगो ट्रिपिंग ही करनी है तब तो मर जाओगे तुम। जैसे अपना मकान बनाओगे दूसरे का दिखने लग जाएगा। और शरीर तो किराए का है भैया, शरीर भी खरीदेगा, शरीर को खरीदेगा। परमानेंट शरीर खरीदने का कोई उपाय है? जब सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नित्य करना चाहता है तू? चुपचाप किराए की दुकान पर है, किराए के मकान पर है, मजे कर, अय्याशियां कर। मतलब अय्याशियां मत कर, मजे कर। मकान लेना, मकान, अरे मकान ले रहे ठीक है, औकात है तो लो, नहीं है मत लो। 80% खत्म। पता नहीं क्या माइंडसेट है। कार लेना, ये लेना, वो लेना। अरे भाई क्यों ले रहा है? 100 में से 70 आईफोन EMI पे लिए जाते हैं देश में, इस देश में। बताइए ये कोई माइंड। और उसके बाद वो EMI पे वो लेंगे। संगीत में कुछ करना है वो नहीं, वहाँ नहीं खर्चा करेंगे। डांस में कुछ करना है वहाँ नहीं खर्चा। गिटार सीखो, कोई खर्चा नहीं करना वहाँ पे। गिटार कहाँ? यूट्यूब से सीख लेंगे। अरे यूट्यूब से गिटार कोई सीखता है तो अकेडमी बंद हो जानी चाहिए। यूट्यूब से गिटार सीखेंगे, सीख लोगे। मैं नहीं कह रहा हूं मैं सीखोगे। 7-8 साल, 9 साल, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। वही 1 महीने में थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, बढ़ जाओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास कितना टाइम है, और जो पैसा बचा के रख रहे हो क्या कर रहे हो उस पैसे का अल्टीमेटली? कि मां का कैंसर का इलाज कर रहे हो क्या? बहुत गंदा माइंडसेट है, बहुत गंदा माइंडसेट है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इस माइंडसेट को देख के। और मेरा भी कभी ज़िंदगी में ऐसा माइंडसेट था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप सोसाइटी कंडीशनिंग है। अब जो 2 व्यक्ति हैं, इसमें से 2 व्यक्ति कहेंगे नहीं हम तो सब फ्री में सीखेंगे, तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यक्ति को समझा नहीं सकता। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना खतरनाक है भाई साहब ये। मतलब ये आप सोचो, या तो आप पैसे से निवेश करो। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मैंने ऑब्जर्व कर रखा है, जितने भी बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, रसल ब्रंसन है, सैम ओवेंस हैं, कैनेडी हैं, डैन कैनेडी, सब जितने भी हैं, सबकी बुक्स हैं, सबके छोटे प्रोग्राम्स हैं, सबके बड़े। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो, अगर आप चाहते हो कि मुझे सब कुछ सीख लूँ एक बार में, तो आप इनका 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करो और इनकी 30 साल की मेहनत लेके चले आओ। क्या कमाल की चीज़ है, सोचो। 3 दिन में 30 साल मिल गया आपको। जो एग्जैक्टली नॉलेज है, जहाँ पे आप फंसे हो, कि हर चीज़ जहाँ भी आप फंसे हुए हो वहाँ पे अलग अलग टेक्स हैं। यूट्यूब पे जाओगे अलग अलग टेक्स हैं, अलग अलग। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से कि जब आप मास्टरमाइंड में जाते हो तो आपको वो जो नॉलेज मिलेगी वहाँ फिट हो जाएगा वहाँ पे जाके। मतलब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की पज़ल है, पज़ल जैसा प्रॉब्लम होती है, वो पज़ल का वो भाग देते हैं, वो जाके फिट हो जाता है। मतलब वो जो नॉलेज वहाँ पे होती है, वो नॉलेज इतनी मस्त होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि मैं 2.5 लाख का प्रोग्राम कर चुका हूँ। सोचो अब मेरी जितनी सक्षम है, मैं 2.5 लाख, अब मेरा 40 लाख का सक्षम नहीं हूँ। लेकिन आई एम श्योर अगर जिस दिन मैं 40 लाख रुपए का सक्षम हो गया, मैं सबसे पहले टिकट कटाऊंगा अमेरिका की यहाँ से और 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड। इनफैक्ट रसल ब्रंसन के प्रोग्राम ऐसा नहीं है 50 लाख के होते हैं। रसल ब्रंसन के प्रोग्राम $5,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मान लो अगर 80 रुपये का है 40, तो 4 लाख रुपए दे के आप यहाँ से फ़्लाइट ले सकते हो और आप बॉयज़ी कैलिफोर्निया जाके
उनका जो एक प्रोग्राम होता है लाइव इवेंट का प्रोग्राम, वो सीख सकते हो। आपने कई बार देखा होगा आपसे भी ज़्यादा कम काबिलियत वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं। अब जैसे विवेक बिंद्रा को ही देख लो, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं क्या बिजनेस नॉलेज बकवास है, चिल्लाता रहता है, ये है वो है। आप तब बोलो जब आप स्टेडियम भर पाओ। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप तब बात करो विवेक बिंद्रा के बारे में, किसी के भी बारे में, जब आप स्टेडियम भर पाओ। वो आदमी इंदिरा गांधी स्टेडियम भर दिया भैया उसने, 30,000 लोग आए हैं। और कितने रुपए की टिकट थी? मैं खुद कॉल किया हूं, 11,000 रुपए की टिकट है। 11,000 रुपए की टिकट, 30,000 लोग का स्टेडियम भरा हुआ है। और अवध ओझा आ रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन 50 लोग और आ रहे हैं, विकास दिव्यकीर्ति आ रहे हैं एज ए स्पीकर। तो तब मुंह खोलो अपना जब स्टेडियम भर पाओ, उससे पहले नीचे बात मत करो। और मैं विवेक बिंद्रा कोई सपोर्टर नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं। लेकिन आपको विवेक बिंद्रा पता है तो इसलिए मैं विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जैसे आपको नहीं पता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज समवन कॉल्ड एज राहुल भारद्वाज एंड सौरभ भारद्वाज। वो भी स्टेडियम भरते हैं 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए का, 7-7 हज़ार लोगों का, और टिकट होती है 12-12 15-15 हज़ार रुपए की। कर पाओ तब बात करो, तब नीचे कमेंट करो, क्रिटिसाइज करो। आपका नहीं लिया जाएगा कुछ कमेंट, उसका लिया जाएगा वो व्यक्ति जो बात कर रहा है, जो करके दिखा रहा है। स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पे एपी ढिल्लन का भी कॉन्सर्ट हुआ था, हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ। आई कांट बिलीव इट, एंड दिस पर्सन इज डूइंग फ्रॉम लास्ट 10 years। तो कुछ तो होगा कि सब कुछ स्कैम ही है, कुछ तो होगा। चलो ठीक है, स्कैम है नहीं है, अरे मैं तो मतलब अगर मैं कभी जिंदगी में, मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं खुद के कॉन्सर्ट्स करूं, अगर मैं 30,000 में सिर्फ 3,000 लोग भी ला पाता हूं, कॉन्सर्ट्स कर पाता हूं, और अपने गाने गा पाता हूं, मेरी इवेंट कंपनी है और मेरा सब कुछ ब्रांडिंग है, मैं कर पाता हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा सौभागी रहूँगा, सौभाग्यवान अपने आप को समझूंगा कि भाई यार क्या क्या भाग्य है मेरा। 3,000 लोग सिर्फ, स्टेडियम भर रहा हूं, इंदिरा गांधी स्टेडियम। कैन यू बिलीव दिस? कैसे हो रहा है क्या? और कुछ नहीं पता लोगों को, जीरो। लेकिन एक चीज है, जितने भी लोग आए उनका माइंडसेट यही होता है कि निवेश करना है, निवेश करना है। उनको पता है कि निवेश करके ही होता है। उनको ये नहीं है कि बैठे बैठे घर पे यूट्यूब देखते हो। तो यूट्यूब तो 10-12 साल से एक्टिव है, क्या कर रहे हो, कहां हो फाइनेंशियली? क्लियर हो रहा है ना? अगर आप कहते हो यूट्यूब से सीखना ही पॉसिबल, पक्का पॉसिबल, यूट्यूब से ही कर लेंगे, तो कहां हो आप अभी? आपकी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक बोला हो मैं करोड़पति हो गया, मैंने सिर्फ यूट्यूब देखा था? मुझे एक बात बता दो, सिर्फ यूट्यूब देख देख के मैं करोड़पति हो गया, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। बहुत गंदा माइंडसेट है, बहुत गंदा माइंडसेट। मतलब इंडिया में स्पेशली ये माइंडसेट जो स्पेशली जियो वगैरह, जियो तो बेवकूफ़ बना रहा आपको। भाई एक बात बताओ, जियो की वजह से फ्री है, 4-5 साल फ्री मिल गया, 3 साल। अब क्या हो रहा है? दे रहे हो ना 300 रुपये, 150 रुपये था रिचार्ज, दे रहा हो ना 300 रुपये, लग गए ना? अब तो बोलो, अब बोलो। और अभी दोनों मिलके, एयरटेल और जियो मिलके और बढ़ा देंगे, फिर आपकी और पैंट निकलेगी। कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो जियो के पास फंडिंग थी 4 साल के लिए बर्न करने की, तो जियो ने किया, तो आपको फ्री की आदत लग, हर चीज फ्री की आदत लगी हुई है। फ्री 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 हर चीज फ्री की आदत लगी हुई है। पता नहीं क्या करोगे, मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग का। एक बुक खरीदनी होती है 500 रुपए की, 10 बार सोच रहे होते हो। अरे भैया वो बुक क्या करेगी आपके जीवन में, ये तो देखो। क्यों नहीं खरीद रहे हो 1700 रुपए की बुक? क्यों नहीं खरीद रहे हो 500 रुपये 2,500 की बुक? और जो 2,500 बचा रहे हो वो कहाँ जा रहा है? पिछले 3 महीने में जाके गूगल वो उठा के, SBI HDFC उठा के देखो, ICICI उठा के देखो कि 2,500 कहाँ जा रहा है तुम्हारा। जोमेटो में जा रहा होगा, बियर में जा रहा होगा, शराबों में जा रहा होगा। जीरो माइंडसेट है, जीरो माइंडसेट। जब ये माइंडसेट ही ऐसा है, क्या करोगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे।
बस बैठे बैठे जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा उसको जमा करोगे, हाँ मकान बनाना, टीवी खरीद दी है, बाइक खरीद दी है, बाइक खरीद रहे, बताओ ये इनका काम है, ये बाइक खरीद रहे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पल्सर एक लड़के ने बाइक खरीदी और मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई क्या करना है, तो कह रहे अभी तो बाइक खरीदी है जस्ट अभी 1 महीने पहले सर मैंने। इन्हें कंग्रेचुलेशन। निवेश करेंगे? नहीं सर, पैसा नहीं है। जस्ट अभी बाइक निकाली 20 दिन पहले, बहुत खुश होके बोल रहा था। डिस्क्वालीफाइड विदिन 10 मिनट्स, बूम। काम ही नहीं करना आपके साथ। आपके साथ अगर मैं 2 घंटे कॉल पे हूं और आप मेरे को डिस्क्वालीफाई एट द एंड ऑफ द कॉल कर रहे हो तो मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। मेरे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आपको मैं जांच सकूं, आपको परख सकूं और विदिन 5 मिनट्स आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको भगा सकूं। जाओ निकलो यहाँ से। अब मैं वहाँ पे कॉल, देखो सेल्स कॉल में क्या होता है कि वहाँ पे ये ज्ञान नहीं दे सकते पॉडकास्ट में कि आपको 1 घंटा बैठ के ज्ञान दूं मैं, है ना। तो वो आपको जो भी मैं ज्ञान सेल्स कॉल पे दूंगा या वेबिनार पे दूंगा तो आपको लगेगा ये बेचने की कोशिश कर रहा है। अभी यहां दे सकता हूं क्योंकि यहां पे अभी कोई पिच नहीं है, तो आप लोग के अंदर एक गार्ड नहीं है ऊपर। ये माइंडसेट है भाई। क्या करेंगे मतलब, मुझे नीचे कमेंट करो, क्या करोगे भाई, क्या करोगे। फंसे हुए एक जगह, बस बैठे हुए हैं 1 साल से। वही मैं यूट्यूब पे, माफ़ करिएगा, मैं जूम पे आता हूँ जब मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही बिजनेस में। सर समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें। अच्छा ठीक है, 1 साल हो गया, हाँ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। प्रोडक्ट नहीं सर, अभी भी वहीं फंसा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट क्या है सर, प्रोडक्ट क्या है। 1 साल बाद फिर से जूम पे आए, 2 साल हो गए, क्या हुआ, बिजनेस चला, मुझे लगा अब तक चल गया होगा, काफ़ी आगे बढ़ गया। अरे सर वो प्रोडक्ट ही समझ नहीं आ रहा है, और फिर रोते रहते हैं। ऐसा नहीं है सर, पैसा नहीं, पैसा कमाना सिखा दो, पॉडकास्ट कर दो एक पैसा कमाने के लिए। अरे पॉडकास्ट से तुमको पैसा कमाया जाएगा, पॉडकास्ट से पैसा कमाओगे आप। एक पॉडकास्ट कर दो पैसा कमाने के लिए, पॉडकास्ट से पैसा कमाने वाला सिस्टम है, कैसे करोगे। नहीं नहीं सर यूट्यूब पे डाल दो, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अरे नहीं कर पाओगे मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। उसको थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे उतारना है वो तो गुरु बताएगा ना, कैसे करोगे। और जब थ्योरी को जब अप्लाई करोगे वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो कैसे करोगे, वो भी यूट्यूब से करोगे। हाँ वो भी करेंगे, तो करते रहो बेटा, 6-7 साल 10 साल तक, 10 साल बाद सक्सेस मिलेगी। ठीक है सर, तो 40 में मिल जाएगी ना, हाँ ठीक है, तो 40 में ही करेंगे सर, अभी तो 30 के हैं, 40 में मिल जाएंगे। अच्छा तो शादी करोगे, हाँ करना है, तो वो तो अब शादी नहीं करेगी आपसे। अरे हाँ सर वो तो शादी नहीं करेगी मेरे से, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो अभी तो आप कह रहे हो 40 के बाद 40 तक मिले सक्सेस, ठीक है। अरे नहीं सर सक्सेस तो अभी चाहिए। और घर वाले जो भूखे मर जाएंगे आपके वो, अरे हाँ वो भी बात सही है। और घर वालों को जो एक भाई 40 साल तक लड़का कुछ नहीं कर रहा, बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, चाचा चाची, मामा मामी इसके लड़के हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो चलेगा आपको। नहीं सर वो तो भी नहीं रहेगा, मेरे लिए तो सही है सर 40 साल, मैं तो 40-50 तक भी सक्सेसफुल हो जाऊँ तो अच्छा है। वो सर KFC वाला ना, वो तो 40 के बाद सक्सेसफुल हुआ था, KFC वाला सर। अच्छा तो जब तक सर मैं झग मारता हूँ, बताओ एग्जाम्पल भी कौन सा देते हैं। KFC वाले का एग्जाम्पल दे रहे भाई, KFC वाला 40 के बाद सक्सेस, 65 के बाद सक्सेसफुल हुआ, 50 के, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरे रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल दे दे मेरे भाई, 19 साल की उम्र में ओयो रूम में, उसका भी तो एग्जाम्पल है, उसमें उस वो नहीं वो नहीं। क्या करेंगे भाई। संदीप महेश्वरी सेशन में जा रहे हैं सर, बिजनेस कैसे करें। सर बता दो संदीप महेश्वरी जी बिजनेस कैसे करें। संदीप महेश्वरी अपना मुंह खोलते हैं, बता देते हैं
एज इफ कि उनके मुंह खोलने से, बताने से सब कर ही लेंगे। बड़ा आसान है, मुंह खोल के बता दो और लोग जाके अप्लाई करके कर लेते हैं, बड़ा आसान है। एवरीथिंग इज़ वेरी इजी ना, कि यहाँ पे फलाना मेडिकल स्टोर खोल दो, फलाना ऐसा बैनर लगा दो, फलाना ऐसा ये यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये डिजिटल मार्केटिंग कर लो और उसके बाद मेडिकल स्टोर आपका चल जाएगा। संदीप महेश्वरी से सुन के आ गए ना 1 घंटे के सेशन में, तो बिजनेसमैन हो जाओगे आप। अब वो भी ऐसे ही बता रहे होते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उससे क्या होगा? फिर आप जाओगे, वो करो, हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, तो करो फिर। नहीं नहीं, करके आए सर, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ सर? वो उन्होंने जो बताया था ना, वो अप्लाई तो किया, लेकिन फिर और प्रश्न खड़े हो गए और आगे प्रश्न, वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा सर। तो जाके वापस संदीप महेश्वरी से पूछ लो। नहीं नहीं, वो तो सर गलती से एक बार सेशन में एंटर हो गए थे, आप दोबारा कैसे जाएंगे सेशन में? यही हो रहा है। और यही बाकी गुरुओं के साथ भी होता है। बाकी गुरु यूट्यूब पे आके कुछ बता देते हैं, आप थोड़ा बहुत सक्सेस आपको मिल जाती है, फिर आप फिर फंस जाते हो आप आके। और पैसा जो बचा रहे हो आप, अपनी जॉब से पैसा बचा रहे हो, सेविंग्स है, वो सेविंग्स इकट्ठा कर रहे हो घर खरीदने के लिए। वो सेविंग्स इकट्ठा कर रहे हो अपनी बीवी को हीरे जवाहरात दिलाने के लिए। वो सेविंग्स इकट्ठा कर रहे हो, बीवी को लद्दाख लेके जाना है, सिंगापुर लेके जाना है। बीवी आराम से बैठी हुई अय्याशी कर रही है आपके पैसे पे। बच्चों के लिए कर रहे हो, जो बच्चा आज से 20 साल बाद शादी होने वाली है, तो उसके लिए अभी से तुम जोड़ना चालू कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। वो सेविंग रखी हुई 10 लाख रुपए की सेविंग रखी हुई, अपने ऊपर कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना आगे, जीरो। लोग अपने जमीन बेच देते हैं, जमीन बेच के लोग कोर्सेस करते हैं, जमीन बेच के लोग मास्टरमाइंड अटेंड करते हैं। उनको पता होता है कि भाई मैं करूंगा तो ये ज़मीन एक ज़मीन की जगह 4 बीघा ज़मीन हो जाएगी और ज़मीन खरीद लेंगे। नहीं करना है, बस पैसा बचा बचा के रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो। तो क्योंकि वो सेविंग माइंडसेट है ना। और फिर लोगों से कंप्लेन करते रहो, मुझे ये इसलिए नहीं, फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही, ये नहीं था, वो नहीं था, इसकी वजह से नहीं हुआ था, मैं ऐसे फेल हो गया, उसकी वजह से फेल हो गया, जॉब से निकल नहीं पा रहा हूँ, जॉब से निकल नहीं पा रहा हूँ, सेविंग पड़ी हुई है 2 लाख रुपए, जॉब से निकल नहीं पा रहा हूँ। जॉब से निकलने के लिए जॉब करी थी, अब जब 2.5-3 लाख रुपए सेविंग हो गई तो पैसा सेविंग 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 से भाई ये 50,000 का कोर्स ले ले आगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बकवास होता है, सब बकवास होता है, यूट्यूब से सीखेंगे, यूट्यूब से सीखेंगे। करो फिर, कर तो रहे हो 16 साल से यूट्यूब से, और क्या कर रहे हो? मेंटल हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, उनका फलाने का अष्टावक्र गीता फ्री है ओशो का, वो सुन लो। मेंटल का कुछ प्रॉब्लम है, वो फलाना संदीप महेश्वरी का अष्टावक्र गीता सुन लो। वो उनकी 200 रुपये की भगवत गीता ज्वाइन कर लो, वो 500 रुपये का ये कर लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता है कि हो गया है कुछ, वापस वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है, वही मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। कोई व्यक्ति, अगर एक बात बताओ, कोई मेडिटेशन टेक्निक डिस्कवर किया है जिससे आपकी शांति मिल रही है, 10 साल लग गए उसको करने में, और वो मेडिटेशन टेक्निक आपको 200 रुपये में बताएगा, जिससे वो मेडिटेशन टेक्निक की डिसवैल्यूमेंट हो जाए? बट सर गरीब व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक फ्री होना चाहिए। अरे गरीब व्यक्ति के लिए तो, गरीब व्यक्ति को आध्यात्म की जरूरत नहीं है, गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। उसकी प्रॉब्लम जो टेंशन क्रिएट हो रही है, पैसे की वजह से क्रिएट हो रही है। गरीबों के लिए तो फ्री रखिए अध्यात्म। अरे गरीबों को अध्यात्म की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, स्पिरिचुअलिटी के गरीबों को जरूरत है। अगर चलो तुम्हारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी, तो फिजिकल प्रॉब्लम, जो कर्जे चढ़े हुए हैं, जो घर में पैसे नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। गरीबों के लिए स्पिरिचुअलिटी, अरे गरीबों के लिए स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। गरीबों के लिए काम है, काम करो, पैसा कमाओ, ऊपर उठ जाओ। जब माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाए, पैसे से मुक्त हो जाओ, तब तुम एक ऐसी जगह पे हो जहां इन्वेस्ट भी कर सकते हो, सीख सकते हो ये सब चीजें। अभी तुम्हारा समस्या पैसा है। लोग कहते हैं केमिकल सफरिंग में ये नहीं हुआ, केमिकल सफरिंग में, अरे टेम्पररी होती है केमिकल सफरिंग, और फिर उसका हर समय तो केमिकल। अरे तो तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है? नहीं है। पैसा है? नहीं नहीं सर, मेरे पास पैसा नहीं है। जिम्मेदारियां घर की पूरी करनी है? हाँ करनी है सर। तो ये केमिकल सफरिंग की क्या बात कर रहा तू मेरे से? तेरी प्रॉब्लम फिजिकल सफरिंग है, तीसरे नंबर की सफरिंग है।
जो सफरिंग क्रिएट होती है फिजिकल वर्ल्ड की वजह से, नीड बेस्ड सफरिंग है तेरी। घर में 50 प्रॉब्लम्स है पैसों को लेके, बातें कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, फिर कहते गरीबों के लिए स्पिरिचुअलिटी फ्री रखो। वो सदगुरु ने 100 रुपये में रख दिया, फिर फलाने ने 200 रुपये में, 300 रुपये में रख दिया। अरे भैया क्यों रखा सस्ता क्यों किया, जिसे सब सुन सके? अरे सब क्यों सुनना चाहते हैं भाई? सबको क्यों सुनाना है? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तो वही पैसे की प्रॉब्लम है, नीड बेस्ड प्रॉब्लम है। उनको उसमें डाल रहे हो और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ऊपर से अगर एक बार गलती से अगर आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वैराग्य में किसी चीज में मन नहीं लगता, मीनिंगलेस लगने लगता है, करियर बना नहीं है, प्रोफेशन बना नहीं है, जीरो। जब मैंने, लोग कहते हैं आपने भी तो किया था, अरे मैंने किया था तो मेरे घर वाले हॉस्टल का पैसा दे रहे थे भाई, मेरे पास 5 साल हॉस्टल के थे। और मेरी बात मत करो, मैं जिज्ञासा के एंटर से नहीं किया हूँ, जिज्ञासा के द्वार से एंटर नहीं किया हूँ, मैं एंटर किया हूँ इससे क्या बोलते हैं, दुख के मार्ग से। तो मेरा जो तवा है ना, मैं तवे पे गरम तवे पे मैं बैठा हुआ था, मेरा पिछवाड़ा गरम तवे पे था। और पैसे की समस्या उस वक्त मेरे पास 4 साल तक नहीं आने वाली थी, क्योंकि उस समय 3rd ईयर में था शायद, ठीक है। और मेरा यूट्यूब ऑलरेडी चल रहा था, तो मेरा पैसे आ रहे थे वहाँ से, इतने आ रहे थे कि मैं एटलीस्ट आई वॉज लाइक एबल टू ईट, लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मैं अपने पैसे पे शिफ्ट हुआ था, और मैंने यहाँ पे एक घर खरीदा, घर लिया, मतलब रेंट किया हमने सब लोग मिलके। तो एक चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलतियाँ हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलतियाँ हैं कि मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करता हूँ, बट जो चीज़ मुझे आज से 3 साल पहले मिलने वाली थी, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, इतने पैसे की समस्याएं हो गई, इतना दिक्कतें हो गई कि मैं उसको कर ही नहीं पाया स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में। और क्राइसिस सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है आपकी, वो इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसे से मुक्त नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी गरीबों का क्या होगा? स्पिरिचुअलिटी गरीबों के लिए नहीं है। और जो व्यक्ति गांव में बैठा हुआ है, जिसका खुद का मकान है, जिसका खुद का फार्म है, वो घर में बैठा हुआ है, उसके लिए भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो व्यक्ति इसलिए परेशान है क्योंकि उसके जीवन में चुनौती नहीं है कोई, उसके घर वालों ने दे रखा है उसको खैरात में। तो उसको ये लगता है कि सर स्पिरिचुअलिटी से कुछ पढ़ा हो, कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है मैं, और मेरे को जानना। जो मैं से रिलेटेड जितनी समस्याएं सिर्फ वही ख़त्म होती हैं। बाकी ये सब फालतू की समस्याएं कि चैलेंज नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं, टाइम पास क्या करें, ये सब नहीं होता है। तो स्पिरिचुअलिटी उसके लिए जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसको अगर कोई मेडिटेशन टेक्निक कोई सिखा रहा है तो कम से कम 10,000 रुपये की होनी चाहिए, अगर मिनिमम मेरे हिसाब से, और ज़्यादा ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब उसका वो तो अमूल्य है, प्राइसलेस है, इट्स प्राइसलेस। तो इस माइंडसेट से बाहर निकल जाओ। अब आप सोचोगे कहाँ निवेश करें? मैं तो कहूँगा कि रसल बंसन के कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप हो 7-8,000 रुपीज़ के, 10,000 रुपीज़ के, उसमें निवेश करना चालू करें। और अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं तो पहले बुक खरीद लें एक 500 की। और अगर संगीत में कुछ करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन करें, यूट्यूब से मत सीखें। मैं ये करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। डांस में भी यही है, कोचिंग बिजनेस, कोई भी कोचिंग बिजनेस है वो यूट्यूब से मत सीखें, उसमें तुरंत निवेश करें। पैसा है तुरंत निवेश करिए, भले ही पैसा वो हाई टियर है, 20,000 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 25,000। आप उसको, अगर आपको पता है कि मैं वो, उसको कैलकुलेट करिए कि भाई ये समस्या कितनी बड़ी है, और अगर ये नहीं पूरी हुई तो क्या होगा अगले 3-4 साल में। अगर ये समस्या मेरी ख़त्म नहीं हुई तो मेरी ज़िंदगी में क्या जहन्नुम बनेगा, वो देख के आप 25,000 रुपये दीजिए। क्योंकि आपको लगता है कि ये 500 रुपये की क्लास है, क्योंकि लोगों ने, मार्केट ने डाउन कर रखा, कमोडिटी बिजनेस बना रखा है। लेकिन 500 रुपये क्लास करते रहे वो पिछले 10-12 साल से, कहाँ पहुँचे?
तो आप 20-25 हज़ार रुपये की क्लास ज्वाइन करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी उसमें यहाँ तो मैं क्या बात, यही सेम पॉडकास्ट मुझे वहाँ डालना चाहिए था, यहाँ पे कोई सब स्पिरिचुअल स्टूडेंट है। बट सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने वहाँ से सीखा है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं बताऊँगा, कभी बता सकता हूँ लेकिन इतना खुल के नहीं बता सकता मैं, क्योंकि दीज पीपल लाइक डोंट अंडरस्टैंड मी जैसे आप मुझे समझते हो, राइट। यहाँ पे मैं खुल के बात करता हूँ, जो मैं हूँ वो बात करता हूँ। वहाँ पे मैं शुगर कोट करके बात करूँगा। हो सकता है मैं बात करूँ लेकिन शुगर कोट करके बात करूँ क्या कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और निवेश करेंगे तो परिवर्तन आएगा, नहीं निवेश करेंगे तो समय से निवेश कर सकते हो लेकिन उसमें 7-8 साल का टाइम लगता है। थैंक यू।